आप कह रहे हैं आजम खान ने शानदार किया था और योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी ने उसमें अच्छा नहीं कर आयोजन किया था। ठीक है, ये 2013 का इनका कुंभ भारत के इतिहास का इकलौता कुंभ था जिसमें मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया था। आजम खान ने ये हमेशा मेला आयोजन समिति का अध्यक्ष और सज जाता है, मगर यही बात होती है कि आजम खान सरकार का काम पूजा पाठ करना नहीं, प्रबंध देखना है और प्रबंध पर ध्यान दो, वो आप नहीं कर पा रहे। अरे भैया, अब बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करना है सरकार का काम है, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करना सरकार का काम है। सरकार कभी नहीं करती, वो व्यक्तिगत करते हैं। नहीं, व्यक्तिगत चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस में होता था, व्यक्तिगत नहीं था। दैट चीफ मिनिस्टर, आप इनविटेशन लेटर पे देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा रहता था। श्री अखिलेश यादव अपने पर्सनल रेजिडेंस पे करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, और सारा खर्चा सरकार वहन करती थी। ओके, मेरे को अनवर प्रोफेसर पाशा के पास भी आना, फिर मैं अंसार रजा के पास जाऊंगा। अनवर पाशा साहब, ये जो गिनती कुंभ के मेले में हो रही है, किसी और धार्मिक संस्थान में, कुछ किसी और धर्म में कोई कार्यक्रम हो तो उसमें भी गिनती करवाएंगे? अमिश जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि कुंभ जैसे पुण्य अवसर को भी, इस अनुष्ठान को भी, महाकुंभ जैसे अनुष्ठान को भी सियासत का अखाड़ा बना दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है, इवन धार्मिक अनुष्ठान को भी, धार्मिक आयोजन को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। एक इसमें बयान अखिलेश जी का है और उधर मूर्ति मुलायम सिंह यादव जी की लगी हुई है। देखिए कौन किस पे निशाना, किस पे आपका इतराज मुलायम सिंह जी के मूर्ति लगने पे है, वहां साधु संतों का इतराज हुआ है जी, मैं कौन होता हूं इतराज? ये इतराज अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से संकुचित दृष्टि वाले लोग जो सनातन धर्म है उसके दायरे को महदूद करना चाहते हैं। यानी आप हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं तो आप सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, आपकी मूर्ति वहां नहीं लगनी चाहिए। ये जो अप्रोच है, ये समाज को बांटने वाला है, ये समाज को एक साथ लाने वाला है। आपने कहा ना कि समाज को जोड़ने वाला अनुष्ठान है ये। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल अनुष्ठान के तौर पर देख रही है। अखिलेश जी ने सही सवाल पूछा। एक सवाल, मैं अभी हमारे आदरणीय सुधांशु जी ने जो बात की, मैं समझता हूं कि ये जो कुंभ का पूरा आयोजन है, ये हमेशा से होता है, अनंत काल से होता आया है। इसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं बताई जा सकती कब से हुआ है, हमें से अनंत काल से होता आया है। और इसमें इस तरह से आपका ये कहना कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज में हो रहा है, मैंने 450 आपने कहा कि पहली बार ये प्रयागराज में हो रहा है, पहली बार आप कह रहे हैं कि अयोध्या नाम बदल दिया गया। नाम बदल जाने से क्या आस्था पर कोई फर्क पड़ता है? जो लोग स्नान करने गए हैं, जिस आस्था के साथ गए हैं, क्या नाम बदल जाने से उनकी आस्था बदल जाएगी? सर, नाम से तो पहचान होती है। बदल दिया आपका प्रोफेसर अनवर पाशा नाम है, आपका नाम कुछ और बोल दे तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसका मतलब ये इनका नाम राजकुमार भाटिया, उनका मौलाना अंसार रजा है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम नाम जो दूसरे धर्मों से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन सबको बदल देना चाहिए। हमारे सुधांशु जी, आप लोग द्वेष पैदा कर रहे हैं, आप लोग डिवाइड पैदा कर रहे हैं। एक मिनट, एक सवाल का जवाब चंद्र के यान के जाने की, उनको शायद ये नहीं मालूम कि जो जाने वाले राकेश शर्मा जो थे हमारे, उन्होंने जो शेर वहां से पढ़ा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये स्पेस में गए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था, उसका उदाहरण इसलिए नहीं देंगे, उसको उद्धृत नहीं करेंगे, क्योंकि वो उर्दू के एक शायर का शेर है, उर्दू के एक शायर का शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुधांशु जी देखिए, वो जो घटना बता रहे हैं मौलाना अंसार रजा, राकेश शर्मा 3 या 4 अप्रैल 84 को गए थे, सोयूज T-11 से बैकानूर के अंतरिक्ष स्थल से गए थे। इंदिरा गांधी जी उनसे डायरेक्ट बात कर रही थी, मुझे वो सीन याद है टीवी पर। इंदिरा जी ने उनसे पूछा, राकेश जी स्पेस से भारत कैसा नजर आता है? तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में भारत की श्रेष्ठता न होकर उर्दू का वो शायर नजर आया। और उर्दू के उस शायर ने यह भी लिखा है, उसी अल्लामा इकबाल ने, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर, चीनो अरब हमारा और हिंदू मुस्लिम है, वतन है सारा जहां हमारा, ये भी लिखा है। इसलिए वो केवल आपने उसको एक शायर से कनेक्ट किया तो वो बात उचित नहीं है। हाँ, यहां मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत स्पष्ट किया था कि 450 साल के बाद। और मैं एक और बात कह दूं, एक बड़ी विचित्र बात है कि जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, जब वो हटाया क्या गया, परावर्तित किया गया, ठीक, उस पे आपत्ति दर्ज की कि साहब मुस्लिमों को आपत्ति हो रही। जबकि आपको पता है इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा? क्योंकि अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही,
जो एक प्रकार से उसने अपने को डिफैक्टो पैगंबर घोषित कर दिया था और मौलवियों ने उसकी आलोचना करके उसको इस्लाम से खारिज कर दिया था, उसे बैक ट्रैक लेना पड़ा। उसने कहा तू कौन हो गया भाई धर्म चलाने वाला? और आप समझिए जिसको एंटी इस्लामिक माना गया दीन इलाही को, वो इलाहाबाद आज की राजनीति में मुस्लिमों का प्रतीक हो गया। ये राजनीति है। यानी इसका मतलब कोई भी मुद्दा बनाकर आपको हिंदू ठीक है। धर्म के अंसार अगेंस्ट में जाना है। रजा, ओके, अंसार रजा पहली बार बोल रहे हैं। सुधांशु जी, अंसार रजा, मैं आपका रुख करता हूं। सुधांशु जी। तो आप भी गिनती करना चाहते हैं? काहे की? ये प्रयागराज कुंभ में कितने लोग जा रहे हैं? आप लोग भी सहमत हैं इससे? देखिए अमीर जी, ऐसा है, जो लोग महाकुंभ में आने वालों की गिनती कर रहे हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि उनको वोट उतने मिले कि नहीं मिले जितनी वहाँ पहुँचे हैं। जी जी, बात समझ में आई ना? हर धार्मिक स्थल को इस तरह से एतराज़ करना, चाहे वो अखिलेश यादव कर रहे हों या वो नाम नेहाद नई पार्टी का वो आदमी आया जो कह रहा है कि पाप धोने लोग जा रहे हैं, उसको शर्म नहीं आती है जुमला कहने में? इलाहाबाद हो या प्रयागराज हो, ऐसा नहीं है कि आप महाकुंभ में जाएंगे तभी आपके पाप धुलेंगे। वो हमेशा से पवित्र नदियां रही हैं और लोग जाते रहे हैं, ठीक है ना जी। अब तुम ये कहो, तुम्हें कैसे पता है कि भाई जो लोग वहां स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो पापी है? तो उससे बड़ा पापी कौन है भाई? तू तो दिन भर पाप करता घूम रहा है अपनी राजनीति के लिए। दूसरा, जहां तो तक आप गिनती के पक्ष में नहीं है? क्यों भाई यार, धार्मिक स्थल में क्या हम गिनती करेंगे भाई? हम क्यों गिनती करेंगे? क्या जरूरत पड़ी गिनती करने की भाई? 1 लाख जाएं, 1 करोड़ जाएं, 10 करोड़ जाएं, जिनकी आस्था है वो जाएंगे। तो शुरुआत एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं बीच में मैं सुन रहा। देखिए, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया हूं धर्म के नाम पे, लेकिन अमीश जी, पर धर्म के नाम पे तो राजनीति होती है। वहां कहा जाता है कि इससे मुसलमान खुश होंगे, तुष्टीकरण होगा। देखिए, सेकुलर देश है। असल में क्या है ना, इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने जितना गर्क में डाला है मुसलमानों को, उतना किसी ने नहीं डाला। किसी ने नहीं डाला। ये तबाह कर दिया है इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को। हम ये बताओ आप मुझे, कुंभ में जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, किसी मुसलमान ने गिनती की है क्या कि भाई तुम कितने जा रहे हो, कितने नहीं जा रहे हो? हम क्यों एतराज करें भाई? और जहां तक मूर्ति लगाने का सवाल है, भाई आप मूर्ति लगा रहे हो, खुशी से लगाओ। फिर आप ट्रेन में झांक के देख रहे हो क्या कि कितने जा रहे हैं, कितने? सबसे पूछ रहे हो क्या? अखिलेश जी कितने ट्रेनों में घुस करके पूछा है कि तुम कुंभ में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये क्या मतलब है यार? और ये दूसरी चीज, मैं सुधांशु जी से एक बात कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, हमारा मुल्क दुनिया में बहुत खूबसूरत मुल्क है। मेरा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा खूबसूरत। बहुत शानदार।